जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के धनवंतरी नगर में रहने वाले दो पड़ोसियों के बीच मामूली बात को लेकर आपस में कहासुनी होती रहती है। वहीं हमेशा रहने वाला विवाद आज मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है और पुलिस द्वारा समझाइश दी गई। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के जसूजा सिटी में रहने वाले मनीष निगम और ममता कोरी दोनों आमने सामने रहते हैं। दोनों पक्षों के बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर विवाद होने लगता है। आज दोनों परिवारों के बीच मारपीट हो गई। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन दोनों पक्षों के सदस्यों को थाना बुलाकर पुलिस ने समझाइश देकर घर भेज दिया। दरअसल मनीष निगम अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, जो ममता कोरी मानती हैं कि हमारे घर में होने वाली बातों को रिकॉर्ड कर वीडियो वायरल किया जाता है, जबकि निगम का कहना है ऐसा कुछ नहीं है। सड़क देखने अपने घर की सुरक्षा को लेकर हमने कैमरा लगाया है। हालांकि पुलिस ने थाने पर ही दोनों को समझाइश देकर घर भेज दिया है। बेटा मेरा कोई मामला नहीं है। क्या है कि मैं उसके आचरण देख के न मैं उसके घर जाती हूँ न उसको बुलाती हूँ। आचरण देख के ममता कोरी के न मैं बुलाती हूँ न मैं जाती हूँ। तो उसके बाद में उसको ये रहता है, मेरा घर डबल मंजिल है तो मैं वहाँ फूल तोड़ती हूँ, पूजा करती हूँ, तो इतनी बुरी बुरी गाली देती, कहती हम ही को देखते क्या, मेरा एक ही काम उसी को देखने का। मेरी माता जी बैठी हैं, माँ काली का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, तो हम लोग पूजा करते हैं। सुबह 7 बजे से हम 11 बजे तक छत में रहते। तो ये बोलती है, कहती कि हमको देखती और इतनी बुरी बुरी गाली देती है कि हम कह नहीं सकते। अच्छा ठीक है, हमारे बड़े 2 बेटे हैं, एक रहता है इंदौर में, एक ड्राइवर है, तो वो 8-8 दिन घर नहीं आता है। तो हम दोनों प्राणी हैं, पूजे पाठ में लगे रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम जसूजा सिटी में, मनीष निगम के बाजू से उसकी हमारी दीवार एक है। आपने मारपीट का आरोप लगाया, किसने हाँ, मारपीट की थी तो आपके साथ? बेटा एक दिन वो जो है राम लखन सुखल हैं, तो वो मैं बहनों ही मानती हूँ उनको, और बहन का रिश्ता चलता है मेरा उनका। तो आज के 20 साल पहले सुनने मकान लिया था, मैंने भी लिया था। तो बस ओके बाद में तो मैं और वो बाबू बोलते हैं उनको, तो बाबूजी, दीदी और मैं तीनों चौपर खेल रहे। तो ये अचानक आई, इतने भना जोर से लठ मारी मेरे हाथ में कि मैं वहीं बेहोश टाइप की हो गई। अब 32 तारीख को मेरे बेटे का बर्थडे था। अब ये लोग तो थे नहीं, मनीष निगम और रीता निगम दोनों नहीं थे, कोई नहीं था। और इनके घर में ताला था और कैमरा इनने हमारे साइड लगा रखा है। तो वो देख रही थी, मेरी बेटी के स्कूल के बच्चे आए थे कोचिंग उसमें बर्थडे में, तो केक काटा। मैंने उसको केक दिया, गाड़ी में बैठ के लड़के ने केक खाया और उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा। और ये मेरी लड़की का वायरल फ़ोटो कर रही है रीता और मनीष निगम और उसका बेटा अनीश निगम। तीनों जन वीडियो में, सबके वीडियो में डाल रहे कि ये लड़के को केक खिला रहे हैं, मेरी लड़की का बदनाम कर रहे हैं। मेरी बेटी स्कूल जाती, 12वीं की छात्र है, उसके पेपर चल रहे, बहुत तेज गाना बजाते हैं और कहती हैं लोग जल गए जाने की बात हुई। ऐसी वो रीता। कहाँ रहते हैं आप? मैं जसूजा सिटी में रहती हूँ। मैं अकेली रहती हूँ 2 बच्चों के साथ। शिकायत की थी आपने संबंधित थाने में? मैंने नहीं की, मेरे को क्या मालूम कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन लोगों ने पहले से शिकायत कर दी। आके सीधे 2 बजे रात को आई हैं जी, 31 तारीख को 2 बजे। मैं 2 बजे जग रही थी, अब इनकी गाड़ी आई थी, मेरे को पता चले कि ये लोग आए हैं। जहाँ भी गए हों मेरे को नहीं पता, हम देखते ही नहीं, हमें को क्या करना है। जसूजा सिटी में रहता हूँ मैं, मनीष निगम मेरा नाम है। मेरे घर के ठीक सामने ममता कोरी रहती हैं, जिनके पति हैं पुरुषोत्तम कोरी, जो एसएएफ में काम करते हैं, 6ठी बटालियन में रांझी में पोस्टेड हैं। इनका हमारे पड़ोसी के साथ विवाद था, उनसे विवाद चलता रहा, उनने इनको मारा, वो हमारे घर आई। उनका विवाद ले दे के ये हमसे चिढ़ने लगी, क्योंकि हमारे घर में कैमरे लगे हुए थे। इनका कहना था इनका कैमरा हमारे घर की निगरानी करता है। एक दिन इनने पड़ोसी को मारा और हमको धमकी दी शाम को खड़े होकर कि इनका कैमरा हमारी बहुत निगरानी करता है, हम देखते हैं। शाम को इनने कहा सुबह 4 बजे हमारे घर का कैमरा एक अज्ञात लड़का तोड़ते हुए हमको दूसरे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, वो कैमरा तोड़ के ले गया। हमने इसकी कंप्लेंट पुलिस में की, कई बार चक्कर लगाए, पुलिस चौकी के भी, थाने के भी। जितने साक्ष्य हमारे पास थे हमने फुटेज भी दिखाए, संदिग्ध नंबर थे, संदिग्ध नंबर भी हमने थाने में दिए, जिस पर कोई जांच, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन सब से परेशान होकर हमने, जब 2 महीने बीत गए, हमने सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत की। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद ये मामला जो है पुलिस चौकी में आया। पुलिस चौकी से हमको लगातार कहा जाने लगा कि आप ये कंप्लेंट वापस ले लो सीएम हेल्पलाइन से, हम कार्रवाई कर रहे हैं। कौन कहता रहा सीएम हेल्पलाइन से शिकायत वापस लेना? चौकी प्रभारी झारिया जी। क्या नाम है पूरे झारिया का? सतीश झारिया जी। उन्होंने कहा वापस ले लो, हम कर रहे हैं। हमने वापस लेने से मना कर दिया। उसके बाद हमारे पास सीएम हेल्पलाइन से फ़ोन आया कि आपकी समस्या का निराकरण हो गया है। हमने कहा कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई निराकरण नहीं हुआ है। तो उन्होंने फिर इसको आगे बढ़ा के यहाँ थाने में भेज दिया है।
और थाने में भी अभी तक उस पर कोई भी मामला कायम नहीं हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ बुला के उन्होंने बात सामने आ रही है, कौन सा वीडियो, क्या वैसी सच्चाई है? कोई वीडियो, इस विषय में कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ है। हाँ, जो फुटेज हमारे पास रिकॉर्ड हुए हैं कैमरा तोड़ते हुए, कैमरा चुराने वाले के, वो वीडियो हमने फेसबुक पर डाला हुआ है। तो वो डालना, कोई वीडियो वायरल करना नहीं हुआ किसी का। हमारा कैमरा चुराया गया है, जो चोरी के फुटेज, चोर के फुटेज हैं, वो हमने फेसबुक पे बाकायदा अपलोड किए हैं। उसके बाद 31 दिसंबर को हमको उसी कॉस्ट्यूम में एक लड़का फिर से दिखा सीसीटीवी कैमरे में। वो लड़का हमें उसी कॉस्ट्यूम में दिखा, तो हमारा शक करना जायज़ था। हमने शक किया, हमने उसका फुटेज भी निकाला। उसका फुटेज हमने टैली करने की कोशिश की, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए अभी। आपने निगम है और ममता कोरी, दोनों ही धनवंतरी नगर में आमने सामने रहते हैं। दोनों के स्वयं के मकान हैं और दोनों ही परिवार अपने अपने परिवार के साथ में रहते हैं। दोनों पड़ोसी हैं, एक प्रकार से आमने सामने रहने वाले पड़ोसी हैं। जहाँ तक अभी मुझे समझ में आया है, दोनों ने आपस में बातचीत करी है, तो छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से मनमुटाव है। एक दूसरे को गाली देने का बातें करते हैं। ममता कोरी बोलती हैं कि निगम उनको गाली देते हैं, निगम कहते हैं कि ममता कोरी गाली देते हैं। दोनों एक दूसरे को गाली देना, छोटी छोटी बातों पे आरोप लगा रहे हैं। आज दोनों के आपस में जो एक दूसरे को गाली देने की बातें की जा रही है, उसी संबंध में यहाँ पर अभी सुनवाई चल रही है। आगे इन लोग जैसा चाहेंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या दोनों को समझाई दे दी गई है शुरू में? दोनों ममता कोरी के साथ में उसके 2 बच्चे आए हुए हैं और निगम जी के साथ में उनके परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी आए हुए हैं, जो उनको समझाइश दे रहे हैं। उनके अनुसार ये है कि दोनों आपस में अच्छे से रहें, क्योंकि एक दूसरे के सामने रहने वाले हैं, तो ज़िंदगी भर रहना है, तो आपस में गालियाँ ना दें, और ऐसी समझाइश चल रही है। मैडम, एक वीडियो वायरल होने की बात आ रही बच्ची की, क्या है इससे मामला आपके पास आया कि नहीं आया? बच्ची अभी सिर्फ इस बारे में बोल रही है, ऐसा कुछ उसने बताया नहीं है, इसका कुछ नहीं है। ये सिर्फ उनकी आपस में जो एलिगेशंस है, उन्हीं एलिगेशंस में एक एलिगेशन उसका ये है, और उसका ये कहना है कि ऐसा कुछ उसके अंदेशे में है, और दूसरा उनकी तरफ से ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो उसके पिताजी को बताया था, पिताजी से, उसके जो पिता हैं वो एसएफ में काम करते हैं और उनके साथ रहते नहीं हैं। तो निगम का ये कहना था कि उनके पिता को ये वाली बात बताई गई थी। इस प्रकार से अभी पुलिस के सामने उसने कुछ अन्य बातें नहीं बताई है। मैम, एक और पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा है, सीएम हेल्पलाइन को बंद कराने के लिए पुलिस द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, क्या सच्चाई है? सीएम हेल्पलाइन को बंद कराने के लिए कभी भी पुलिस के द्वारा कोई दबाव नहीं लगाया जाता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सीएम हेल्पलाइन अगर कोई लगाता है तो उसको बुलाकर उसके संबंध में उसकी समस्याओं को सुना जाता है, और आज भी यही है। दोनों ने अपने सीएम हेल्पलाइन लगाई हुई थी, और इसीलिए उनको बुलाया गया और उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है।